बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सोहेल अरशद और 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि आइसोटॉप क्या होते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ आइसोटॉप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। आइसोटॉप का कंसेप्ट थोड़ा मैं दे देता हूँ कि आइसोटॉप जो होते हैं ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया, आपने वीडियो स्किप कर लिया तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आप उसको देख लें। तो सबसे पहले हम इसके यूज़ की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज The isotope have found many application in our lives। हमारी ज़िंदगी में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, एप्लीकेशन इसकी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हैं आइसोटॉप्स के। जो मेजर हैं हमारे पास वो फॉलोइंग्स हैं। पहला इसका जो यूज़ है वो है रेडियोथेरापी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियो का मतलब स्टूडेंट्स होता है रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन। ये रेडिएशन से निकला है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी का मतलब है रेडिएशन से निकला शुआएं, जिसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन से निकला है। रेडिएशन का मतलब होता है शुआएं, मीन्स कि जब जिन बंदों को कैंसर होता है उनमें रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट। थेरापी मीन्स के उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम आइसोटॉप को यूज करते हैं। कौन कौन से आइसोटॉप को यूज करते हैं? लाइक P32 एक ऐसा आइसोटॉप है जिसको हम स्किन कैंसर के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉन्शियम, SR का मतलब है स्ट्रॉन्शियम 90। ये दो हम यूज करेंगे फिलहाल के दो आइसोटॉप कौन कौन से? P32 और दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉन्शियम 90। ये दो आइसोटॉप हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। आर यूज फॉर बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। स्किन कैंसर के लिए इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि ये लेस एमिटिंग बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन का साइन ये है बीटा रेडिएशन, इसको इस तरह से जाहिर करते हैं। ये कम रेडिएट करता है, ये दो जो हैं वो लेस रेडिएट करते हैं, लेस रेडिएशन करते हैं, इसलिए हम दो को स्किन कैंसर के लिए यूज करते हैं। फॉर स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम दो आइसोटॉप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्शियम और फास्फोरस 32। ये दो हम यूज करेंगे। अब फॉर कैंसर, अगर कोई और टाइप का कैंसर है, स्किन कैंसर नहीं है, हम उसको कोबाल्ट 60 यूज करेंगे। CO का मतलब है कोबाल्ट 60। अफेक्टिंग विद द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा बिकॉज दे हैव एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ये लेस पेनिट्रेटिंग थी और ये हमारे पास कोबाल्ट 60 जो है स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग है। स्ट्रांगली का मतलब है कि बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती है। और ये हमारे पास दूसरे टाइप के स्किन कैंसर के अलावा जो कैंसर होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। CO60 कोबाल्ट 60 हम इसको बोलते हैं। ये ज्यादा जो है मोर, इधर मैं लिख देता हूं मोर, ज्यादा पेनिट्रेट करता है, या मैं लिख देता हूं लेस पेनिट्रेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए हम इसको किसके लिए, पहला इसका यूज हो गया रेडियो थेरापी के लिए, रेडिएशन के लिए। स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दो आइसोटॉप यूज करेंगे, फास्फोरस 32, स्ट्रॉन्शियम 90। स्किन कैंसर के लिए क्योंकि बीटा रेडिएशन लेस पेनिट्रेट करती है इन दो में, और नीचे दूसरे कैंसर, स्किन कैंसर के अलावा जो दूसरा कैंसर है उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज करेंगे जो मोर बीटा पेनिट्रेटिंग है। बीटा पार्टिकल ये एमिट करते हैं और ज्यादा स्ट्रांगली ये जिस्म के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेसिस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस मीन्स के डायग्नोज करना, देखना, परखना कि
कौन सी बीमारी है उसकी ट्रेसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। आर यूज टू ट्रेस इन मेडिसिन टू डायग्नोज टू अ प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। पथरी लाइक जो होता है ट्यूमर, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डॉक्टर हजरात इसको जो है वो यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोज ऑफ ग्विटर। हमारे पास जो आइसोटोप है आयोडीन 131, इसको हम कहते हैं, लिख देता हूं I-131, आयोडीन 131 यूज फॉर ग्विटर, डायग्नोसिस ऑफ ग्विटर। अब ये एक नई टर्म आ गई है ग्विटर की। ये ग्विटर क्या है? ग्विटर ये है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको हम ग्विटर कहते हैं। जो गर्दन का सूज जाना, उसके लिए हम जो है वो आयोडीन 131 यूज करते हैं। आयोडीन 131 जो है वो हम इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर देते हैं, और जहां जहां पे वो ट्यूमर या ग्विटर होता है वहां से रेडिएशन एमिट हो जाती हैं, और डॉक्टर हजरात वहां डायग्नोज करके उस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको पिक्चर भी इसकी दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो, एक मैंने पिक्चर डाउनलोड की हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जो है वो ग्विटर, ये गले का सूज जाना, आप इंजेक्ट कर देते हैं आयोडीन 131 जो कि यहाँ से रेडिएशन एमिट करता है, तो उस एरिया को हम जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं जहाँ जहाँ ये हमारे पास बीमारी फैली हुई है। तो मीन्स आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्लैंड के लिए हम इसको यूज करेंगे। थायराइड ग्लैंड गले का सूज जाना, इसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। सिमिलरली टेक्टिनियम इज यूज फॉर दी मॉनिटर द बोन ग्रोथ। टेक्टिनियम जो है हमारे पास Te, ठीक है, ये भी एक हमारे पास एलिमेंट है जो बोन ग्रोथ के लिए जरूरी, बोन ग्रोथ को चेक करता है। हड्डियों की जो ग्रोथ है, बोन ग्रोथ, हड्डियों की जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए जो है वो टेक्टिनियम हम यूज करते हैं। आगे हमारे पास है आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। इसका ये यूजेस क्या है? आर्कोलॉजिकल आसारे कदीमा, ठीक है, आसारे कदीमा जिसको बोलते हैं कि पुरानी जो चीजें हैं उनमें किस तरह से हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक डेड प्लांट एंड डेड एनिमल एंड स्टोन। जो हमारे पास आप सारे कदीमा का देखें, वो ये कहते हैं ये इतने हजार साल पुराना है, ये डायनासोर 22 करोड़ हजार साल पहले मौजूद थे। उसको एस्टिमेट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव का सबसे बड़ा यूज है। द एज ऑफ डिटरमिन वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव। हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को हम एस्टिमेट करके, मैं लिख देता हूं हाफ लाइफ, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ को डिटरमिन करके हम किसी भी एनिमल के, पुराने एनिमल की हड्डियों में से देख लेंगे कि कितना ये एनिमल पुराना है। हाफ लाइफ कहते हैं किसी की भी आधी जिंदगी। फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल आपको देता हूं, एग्जांपल है सजेशन के तौर पर। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ए एलिमेंट है, ठीक है, वो 2 दिन के अंदर, मैं लिख देता हूं 2 डेज, 2 दिन के अंदर जो है वो 2.5 ग्राम रह जाता है, ठीक है। तो या आप इसको इस तरह से कर लें, 2.5 ग्राम जो है इसकी। अब नेक्स्ट जो इसकी है 2 दिन के बाद, अगर हम देखेंगे 2 दिन के बाद फिर इसका जो हाफ हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1.2 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाफ कर लें, इसी तरह चलते हाफ लाइफ से हम एस्टिमेट करके किसी भी चीज की। अब इसकी आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अब जो हाफ लाइफ से हम मालूम करते हैं किसी भी एनिमल की एज, उसको बोलते हैं आइसोटोप डेटिंग, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये डेटिंग क्या है कि हाफ लाइफ को मालूम करना। एन इम्पोर्टेंट मेथड टू एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन डेटिंग ऑब्जेक्ट फॉसिल फ्यूल बाय मेजरिंग कार्बन
अब ये हमारे पास रेडियो एक्टिव कार्बन है, कार्बन 14। कार्बन 14 की हम एज से, हाफ लाइफ जो इसकी एज है, इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो है वो कितनी एज है। फॉर एग्जाम्पल ये कितना पुरानी है, कितनी इसकी एज है, 2000 साल पुराना है या 3000 साल पुराना है। जिस तरह से ये खोपड़ी है, ठीक है, ये स्केलेटन है, इसका हम जो है वो इसके पार्टिकल्स ले लेते हैं, इसमें जो कार्बन है उसको एस्टिमेट किया जाएगा, फिर वो कार्बन की जो हाफ लाइफ है उससे कंपैरिजन करके हम जो है वो, क्योंकि आइसोटोप कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हज़ारों साल में भी उसकी हाफ लाइफ होती है, फिर जो उसको डिटरमिन करके हम मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स के कितनी उसकी एज है। इसी तरह डायनासोर की खोपड़ी वगैरह या कोई हिस्सा हड्डी वगैरह मिल गई, उससे जो है वो एस्टिमेट कर लिया कि इसकी जो है वो एज कितनी है। तो हम जो है इसको देख सकते हैं कि कार्बन रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए हम जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहते हैं इसको, हम यूज़ करके जो है वो मालूम कर सकते हैं किसी भी एनिमल की एज को। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी हम जो है वो ये यूज़ करते हैं आइसोटॉप्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आर यूज टू केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एस्टिमेट डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए और रिएक्शन का देखने के लिए कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, तो हम रेडियो एक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ये है, कार्बन 14 आर यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए, लेबल का मतलब स्टूडेंट ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है। अब जब हम कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करेंगे तो ये कार्बन 14 ऊपर लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास लेबल कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां पे भी जाएगी वहां से रेडिएशन एमिट करेगी और उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन कहां तक कंप्लीट हुआ है। एज कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू प्लांट फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म अ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है वो उसको फॉलो करेंगे। मूवमेंट एंड डिटेक्शन, मूवमेंट उसकी चेक करेंगे, फिर डिटेक्ट करेंगे कहां तक कार्बन पहुंच गया। अगर दूसरी कार्बन हो, रेडियो एक्टिव ना हो, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कार्बन कहां तक पहुंची है। रेडियो एक्टिव यूज करेंगे, रेडिएशन एमिट करता जाएगा, साथ साथ हमें पता चलता जाएगा कि ये हमारे पास कहां तक रिएक्शन हुआ है। अगर आप बेटा पिक्चर देखें तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, ये लाइट सनलाइट है, ये ऑक्सीजन हमारे पास लेक का कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन एमिट करता है तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक पहुंची, फॉर एग्जाम्पल इस पत्ते तक पहुंची है तो कार्बन 14 यहाँ से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ तक कितना रिएक्शन हो गया। मीन्स के केमिकल रिएक्शन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है पावर जनरेशन। हम पावर को जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव, आप कहेंगे सर किस तरह से पावर को जनरेट कर सकते हैं रेडियो एक्टिव। ये बहुत ही जो है वो सिंपल मेथड है, बहुत ही जो है वो ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है जिससे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। एटम बम में भी ये रिएक्शन यूज होता है, लेकिन ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन इसको कहते हैं फिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम है, उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके दो और एलिमेंट हासिल कर लेते हैं और एक न्यूट्रॉन हम जो बम्बार्डमेंट करके 3 न्यूट्रॉन एमिट कर लेते हैं। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो फिशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, तो इसको हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए यूज होता है। कैरिंग आउट कंट्रोल फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एटम बम में अनकंट्रोल होता है, जैसे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, ये 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन ने फर्दर रिएक्शन करवा के 9 न्यूट्रॉन बना दिए, फर्दर मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये डिस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। लेकिन अगर हम 3 में से 1 न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करवा लें तो 2 न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करवा लें, 1 न्यूट्रॉन को फिर रिएक्शन करवा दें और हीट को हम यूज करके बिजली पैदा कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 ये रेडियो एक्टिव है, इसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे स्लो न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को जाहिर करते हैं एन से और ये हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जब इस पर बम्बार्डमेंट करेंगे तो बेटा ये 2 चीज़ों में चेंज होगी, बेरियम 139 में चेंज होगा
और क्रेप्टोन 94 में चेंज होगा। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। अब इस हीट को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज विच इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। हम ये हीट जो है वो देंगे वाटर को, वाटर जो है बॉयल होके भाप बनाएगा, स्टीम बॉयलर में जाएंगे। अब स्टीम को बेटा हम स्टीम टरबाइन यूज करेंगे, उसको स्टीम टरबाइन चलाएंगे भाप के जरिए और बिजली पैदा होगी, जिसको हम जो है वो पर्पसफुल यूज कर सकते हैं। और एटम बम में भी यही रिएक्शन यूज होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, केमिस्ट्री 1 2 3 लवर्स को, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती जाएं। एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दूसरी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काइंडली आप वहाँ से देख लें। अल्लाह हाफिज़।